अस्सलाम वालेकुम। हमारी बॉडी में मौजूद हर सेल के अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है जो तकरीबन 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है और जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जिसके 2 स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच्ड होते हैं। एडेनिन बेस हमेशा थायामीन से पेयरिंग करती है और गवानीन बेस हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करती है। साइंस में एडवांसमेंट की वजह से रिसर्चर्स ने हज़ारों की तादाद में ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो किसी डिजीज़ में रिस्क का बायस बनते हैं। जीन्स कैसे काम करते हैं ये समझने के साथ साथ रिसर्चर्स को उन जीन्स को कंट्रोल करने के तरीक़ों की भी ज़रूरत है। लिविंग सेल्स में जीन्स को चेंज करना आसान नहीं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मेथड डेवलप हुआ है जिसके ज़रिए हम किसी भी स्पीशी के जीनोम को ईज़िली एडिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इस मेथड को क्रिस्पर मेथड कहा जाता है। क्रिस्पर मेथड असल में बैक्टीरिया से चुराया गया एक नेचुरल मेथड है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया खुद को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। जब कोई बैक्टीरिया अपनी बॉडी में वायरस के डीएनए को डिटेक्ट करता है तो यह एक आरएनए का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जिसमें वायरल डीएनए के साथ मैच होने वाली सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं। इस आरएनए को गाइड आरएनए कहा जाता है। यह आरएनए एक प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसे कैस प्रोटीन कहा जाता है। कैस प्रोटीन एक न्यूक्लियस प्रोटीन होती है जो एक एंजाइम के तौर पर काम करती है और डीएनए को काट सकती है। जब गाइड आरएनए की मैचिंग सीक्वेंस वायरल डीएनए पर टारगेट सीक्वेंस के साथ पेयरिंग कर लेती है तो कैस प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और वायरल डीएनए को काट देती है, जिससे वायरल डीएनए नॉन फंक्शनल हो जाता है और इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से बचा लेता है। इस मैकेनिज्म को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि क्रिस्पर सिस्टम न सिर्फ वायरल डीएनए को काट सकता है बल्कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर इस मेथड को यूज़ करके अपनी मर्जी की टारगेटेड लोकेशन को कट किया जा सकता है। और जब सेल के डीएनए में कट लग जाता है तो सेल उस कट को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन रिपेयर प्रोसेस में बाज़ औक़ात एरर आने की वजह से म्यूटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से अगर कट वाला रीजन जीन का हो तो जीन नॉन फंक्शनल हो जाता है और टर्न ऑफ हो जाता है। और इस तरह हम बाज़ जीन्स को क्रिस्पर मेथड के जरिए टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट क्रिस्पर मेथड को यूज़ करके डीएनए में कट लगाने के बाद अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन किया हुआ डीएनए का पीस भी इंसर्ट कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि क्रिस्पर मेथड सिर्फ टेस्ट ट्यूब में ही नहीं बल्कि डायरेक्ट लिविंग सिस्टम में भी परफॉर्म किया जा सकता है। और अगर हम इस टेक्निक के ज़रिए स्टेम सेल्स में जीन एडिटिंग करते हैं तो जीन स्टेम सेल से बनने वाले सारे सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा क्रिस्पर मेथड को फर्टिलाइज्ड एग में भी यूज़ किया जा सकता है और इससे हम एम्ब्रियो और बेबी के अंदर अपनी मर्ज़ी के जीन्स इंसर्ट या तब्दील कर सकते हैं। और क्रिस्पर इतना पावरफुल टूल है कि एक साथ बहुत सारे जीन्स को टारगेट किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि इस मेथड के ज़रिए हम ऐसी बीमारियों पर भी काबू पा सकते हैं जो मल्टीपल म्यूटेशन की वजह से पैदा होती हैं, जैसा कि कैंसर वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ क्रिस्पर मेथड एथिकल इश्यूज से भी खाली नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक के ज़रिए डिज़ाइनर बेबी पैदा किए जा सकते हैं जिनमें हमारी मर्ज़ी की सलाहियत हों, जैसा कि वो बहुत ज़हीन हों, खूबसूरत हों, जिसामत में मजबूत हों, बीमारियां कम लगती हों, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों की नज़र में आने वाली नस्ल में ये क्वालिटीज़ इंसर्ट करना कोई बुराई नहीं, क्योंकि इससे दुनिया उन टैलेंटेड बच्चों की वजह से मज़ीद तरक्की करेगी। लेकिन यकीनन ये क्वालिटीज़ नेचर को चैलेंज करेंगी और दुनिया एक न्यू रेस में बढ़ जाएगी। बाकी फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। अगर आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर एक डिटेल लेक्चर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।